हेलो मित्रों। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और बात करना चाह रहा हूँ बिहार पुलिस और बिहार सरकार का अभूतपूर्व वीरता के बारे में, जो कि आज हर घर हर लोगों के जुबान पे, पूरे भारत के लोगों के जुबान पे ये बात चल रहा है। लोग के मन में ये चल रहा है कि गजब वीर बिहार पुलिस है, गजब वीर बिहार सरकार है। लोगों को वो कहानी चरितार्थ याद आ रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आज यही चीज़ लोगों को दिख रहा है। अभी बिहार सरकार के पास बहुत सारा समस्या है, बिहार के लोगों के पास भी इतना समस्या है। सारा समस्या को एक तरफ ताक पे रख के, बगल में साइड करके, किनारे करके, और सरकार जो है अपने पुलिस को खुला छूट दे दिया है कि आप जिसको पकड़ो, जहां पकड़ो, एनकाउंटर करके बैठ जाओ। अभी आप तत्काल में देख ही रहे हैं, न्यूज़ पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पे आप देख रहे होंगे कि एक आरा के रहने वाले आदमी हैं भरत तिवारी, जिनकी की हत्या की गई है, जिनका वीडियो भी लाइव फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। उसके बारे में बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जवान का बयान आया। उनका कथित रूप से जो है, जो उसमें शायद शामिल भी हैं, उन्हीं का बयान आया कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। पुलिस को तुम पिस्तौल दिखाओगे तो मारे जाओगे। जबकि वो आदमी आदतन कोई बेईमान नहीं है, आदतन क्रिमिनल नहीं है। हमारे यहाँ जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी भी रहे हैं, उग्रवादी हैं, उनको भी सरकार मौका देती है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। और वो लड़का एक मानसिक रूप से बीमार शायद है, क्योंकि जैसा वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से वो हंसते हुए वीडियो बना रहे, जिस तरह से उसका वीडियो दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसका कुछ। भरत तिवारी के मामले में जैसा कि मीडिया में दिख रहा था कि पुलिस का बयान और बिहार के मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि वो एक विक्षिप्त आदमी है जिसका कि मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद लाइव में दिखता है कि वो अपना जो भी हथियार उसके पास था, वो हथियार वो फेंक देता है और उसके बाद वो सरेंडर करता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि बिहार सरकार के पास जो भी बिहार में पुलिस सिपाही दो लोग जो हैं, तो एक दरोगा, एसपी से लेके एक सिपाही तक हर आदमी ट्रेंड है। और ट्रेंड आदमी को पता है कि जो हथियार उसके हाथ में था, जो भरत तिवारी के हाथ में था, उस हथियार का रेंज इतना दूर नहीं था कि अब 200-300 मीटर के आदमी को वो मार सकता है। फायरिंग वो कर रहा था लेकिन उसको मार नहीं सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लोग हैं तो उन लोगों को पता था। अच्छा, तो उस समय उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अगर उसके पास कोई ऑटोमेटिक हथियार था जिससे कि जिसके रेंज में पुलिस आ रहा था, जिसके जद में ये लोग आ रहे थे, तो सेम टाइम में इन लोगों को एनकाउंटर करना था, गोली सेम टाइम मारते, तो उस समय भी ये लोग कुछ नहीं किए। उसके बाद इतना भारी बवाल हुआ। बवाल होने के बाद भी लीपापोती का कहानी चलता रहा। सरकार के तरफ से कभी जीतन राम मांझी जी का बयान आ रहा है, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ, मतलब इसको एक तरह से जातिगत पॉलिटिक्स जो है के रूप में इसको खेला जा रहा है कि किसी तरह से जातिगत पॉलिटिक्स में ये चला जाए, इस पे किसी तरह से इस बात को मोटिवेट जो है दूसरे साइड कर दिया जाए, किसी तरह से इस बात को फेरा जाए। चूँकि ये सारा मामला जो है वो लाइव वीडियो का था, इसमें फेसबुक और बहुत सारे सोशल साइट्स पे अभियुक्त जो था, जो लड़का था जिसका को गोली मारा गया, जिसका मर्डर हुआ, वो लाइव था। इसीलिए ये बात छुप नहीं रहा है। सरकार छुपाना चाह रहा है, सरकार चाह रहा था कि इस बात को किसी तरह से, लेकिन सारे जो भी पॉलिटिक्स लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं और जिस जाति से भी लोग हैं, सारे लोगों का सिंपैथी उसके साथ है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ उनके गांव पे लोग लगातार जा रहे हैं। तो सरकार जो है वो दबाव में आया है और सरकार को अब पता चल रहा है कि भैया किरकिरी हो रही है हमारी। और आज सरकार को शायद, अगर सब बैठे हुए वहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये लग रहा होगा कि नकल नहीं किया जा सकता है। अगल बगल अड़ोस पड़ोस को देख के, पड़ोसी राज्य को देख के आप एनकाउंटर मॉडल, जेसीबी मॉडल अगर आप लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका मेंटली उतना प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, आपके पड़ोसी राज्य लखनऊ में आज कोचिंग सेंटर में आग लगा, उसके बाद यूपी के बहुत सारे कोचिंग संस्थान केवल इसलिए बंद कर दिए गए कि वो फायर ब्रिगेड का जो भी फायर का लाइसेंस नहीं है, तो वहाँ पे बंद कर दिया गया। वहीं आप बिहार में देख रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग में फायर का और हॉस्पिटल में ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फायर का लाइसेंस नहीं है, तो उन लोगों को
एक थ्रेट्स दिया जा रहा है, एक चेतावनी दिया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सारा कहानी जो है इस पे बीत जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता है। बिहार पुलिस, बिहार सरकार को देखना चाहिए कि पड़ोसी को देख के अपना नियम नहीं बनता है। पड़ोसी कितना स्ट्रांग है, कितना उसके पास पावर है, क्या है, वो एक अलग है। आप अपना इस पे चलिए, आप अभी इस पे चलिए। लोगों का जन आक्रोश और भारी दबाव के कारण बिहार का अब जो है एफआईआर दर्ज किया है। 18 तारीख को भरत तिवारी की मां लिखित एफआईआर दी थी, शायद आरा के एसपी को। ठीक है, लेकिन आज तक उसको टाला गया, आज तक उस बात को घुमाया गया। लेकिन अंततः आज लोगों के सपोर्ट के कारण, सारे जनता लोगों का आक्रोश को देखते हुए सरकार जो है उसको एफआईआर उस पर दर्ज किया है। और जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो बिहार सरकार, चूँकि इसमें अभियुक्त बिहार सरकार बन रहा है, उसके 6-7 सिपाही और दरोगा इन लोगों का नाम आया है, तो इस कारण से ये अब निश्चित हो गया है कि इस केस का जांच या तो सीआईडी करेगा, जो कि बिहार सरकार का ही सेकेंड विंग है, तो या करे, या फिर इस चीज़ को सीबीआई को सौंप दिया जाए, फिर सीबीआई इसकी जांच करे। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक एसओएस है इसमें कि एनकाउंटर के लिए पूरे भारत में एक ऐसा नियम है कि जिसका अनुपालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में का भी है, लेकिन उसका तो कोई अनुपालन होता नहीं है। जैसा यहाँ है, चूँकि हम पहले ही शुरू में ही बताए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जिसको अपना अपना पीठ थपथपाना है खुद से, आदमी जो है जिसको जैसा कर रहा है। अब आगे देखिए, हम लोग ईश्वर करे और जनता का अगर दबाव रहा तो शायद भरत तिवारी को भी इंसाफ मिल जाए, और सरकार भी हमारा जो है, पुलिस प्रशासन भी अपना जो है जिम्मेवारी को समझे, अपने बातों को समझे तो ज़्यादा हो। आप लोग अपना कमेंट राय में बताइए कि क्या आप लोग का इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, ये आप हमको कमेंट में बताइए। ओके।